है। मतलब इन चेंजमेंट के बारे में ना आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा, अकेले ही स्पेंड किया हुआ है। बट वो चीज़ जब आपके साथ होती है तो बहुत न्यू एक्सपीरियंस होता है। ऐसा लगता है कि भाई इस चीज़ के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मैं बहुत कमज़ोर हूँ। बट नो, हम कमज़ोर नहीं होते, और विमेंस तो कभी कमज़ोर नहीं होती हैं। ये वीडियो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इस वीडियो में जो भी आपको बताऊँगी, ये सारी चीज़ें ना मैंने फेस की हुई हैं। और ये आप लोगों के साथ शेयर करना इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये ना हर विमेन को फेस करनी पड़ती है एक टाइम के बाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो सब चीज़ें ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मैं बहुत कमज़ोर हूँ। बट नो, हम कमज़ोर नहीं होते, और विमेंस तो कभी कमज़ोर नहीं होती हैं। जिन्हें ऐसा लगता है ना कि विमेंस कमज़ोर है, तो उनको सबसे पहले अपने अस्तित्व पर सवाल उठा लेना चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया में विमेंस के ही ज़रिए आए हुए हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी पीरियड की। देखो, 3 फेज़ होते हैं ना। एक तो होता है प्रेगनेंसी पीरियड, जब आप प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद एक टाइम जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, और फिर उसके बाद आता है कि डिलीवरी के बाद का टाइम कैसा है। ये 3 चीज़ें होती हैं ना जो कि बहुत मायने रखती हैं, और इन तीनों में ही सिचुएशंस ना अलग अलग रहती है। मैंने जो इस टाइम पीरियड में जो कुछ फील किया ना, वो काफ़ी डिफरेंट था। मतलब इतना डिफरेंट था। और देखो, जिनका फर्स्ट बेबी होता है ना, उनके लिए तो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पहले कभी फेस नहीं की हुई है। तो उनके लिए क्या होता है कि ये सब कुछ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे करके ना समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ भी लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। तो हम पॉइंट पर आते हैं। मेरे प्रेगनेंसी पीरियड की मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करती हूँ कि मेरे प्रेगनेंसी टाइम में मैंने क्या क्या फेस किया था। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हैं तो काफ़ी डर जाते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं काफ़ी डर गई थी, और मुझे ना ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि अब क्या होगा, कैसे सारी चीज़ें मैनेजमेंट होंगी। जो फर्स्ट मंथ होता है ना, उसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती है। क्या होता है कि नॉर्मल थोड़ी बहुत थकावट, कभी थकावट नहीं, मतलब आपको ऐसा फील होता है ना कि आपको कमज़ोरी आ रही है, बस यही फील होता है। तो उस पीरियड में ना कुछ ज़्यादा परेशानियाँ होती नहीं है, चलने उठने बैठने या किसी भी चीज़ में आपको कोई सफ़र नहीं करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो आपकी जो बॉडी होती है ना, उसमें बहुत सारे चेंजमेंट आने लगते हैं। और ये जो चेंजमेंट होते हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मतलब इन चेंजमेंट के बारे में ना आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं इन बायोलॉजी एंड बहुत सारी सोर्सेज से आपने समझा होता है। यूट्यूब वीडियोस से हम समझते हैं, और गूगल से हम लोग काफ़ी चीज़ें गूगल करके चेक कर लेते हैं। बट वो चीज़ जब आपके साथ होती है तो बहुत न्यू एक्सपीरियंस होता है। ऐसा लगता है कि भाई इस चीज़ के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, जबकि आप जानते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा है, बहुत लोगों से राय मशवरा भी किया होगा। जस्ट अ मिनट, कोई आया है, देख आ गई को। सो रुकावट के लिए खेद है। तो ऐसे ना बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि अब बारी होती है खुद की। तो क्या होता है ना, जनरली फर्स्ट वीक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेकंड वीक में भी कोई प्रॉब्लम। देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ में ना कुछ इतनी खास प्रॉब्लम होती नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है कि खाने में छौंका वौका लगाने में होता है ना कि स्मेल लगती है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यूजुअली 4 मंथ 5th मंथ तक तो मैंने ये सब कुछ फेस नहीं किया था। लेकिन जब क्या होता है, और इस बीच में ना खाना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी ना सारी डिमांड्स चेंज हो चुकी होती हैं। आपको जो पहले पसंद है, हो सकता है वो अब आपको पसंद ना हो, या फिर हो सकता है जो आपको पहले पसंद नहीं था वो अब आपको पसंद हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि धीरे 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 चेंज होती रहती हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ़र्क ही ना पड़े, जैसे आप पहले थे वैसे ही आप रहो। बट मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें खाई हैं वो है फ़िश पकौड़ा। और मेरे हस्बैंड ने ना, क्योंकि मैं पहले फ़िश खाती नहीं थी, मुझे डर लगता था, लेकिन हस्बैंड ने बिल्कुल अपने हाथों से मेरे को अलग अलग कर करके खिलाया, तो मेरे को वो चीज़ ना धीरे धीरे बहुत पसंद आने लगी। और बारिश होने वाली है बाहर, मैंने घर भी जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ मुझे
बहुत सी चीज़ें ऐसी थी ना जो हम खा नहीं सकते, जैसे बोलते हैं कि पपीता नहीं खाना चाहिए, तो मैंने नहीं खाया। वैसे डॉक्टर्स बोलते हैं ना कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए, बाकी पपीते से ऐसा कुछ नहीं होता है, बट एक वो होता है ना हमारे दिमाग में एक डर रहता है कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम बाका पपीता भी नहीं खाते हैं, ठीक है। और एक अनानास खाने के लिए भी डॉक्टर मना कर देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि खाना वगैरह ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती है, लेकिन आपको ना डाइट के साथ चलना होता है। अब क्या होता है कि बाहरी खाने के लिए मना कर दिया जाता है, जैसे कि आपको चाट नहीं खाना है, टिक्की वगैरह, समोसे, ये सब चीज़ें नहीं खानी है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी तरीके से ना ये सब कुछ इग्नोर नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाना। यूजुअली आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें गोलगप्पे खाने का बहुत मन करता है। मेरा तो ऐसा था कि क्योंकि मैं क्वार्टर्स में रहती थी तो बाहर हम लोग जा नहीं सकते थे ज़्यादा, तो हम क्या करते थे ना कि कभी बाय चांस आउट पास मिल गया तो हम लोग थोड़ा बहुत टिक्की वगैरह, चाट वगैरह खा लिया करती थी। या फिर मुझे अगर कहीं जाना है, जैसे डॉक्टर को दिखाने जाना है बाहर, अगर कुछ भी करवाना है तो थोड़ा बहुत मैं ले लेती थी बाहरी खाना, जो भी कहते हैं चाट वगैरह। चाट चाट खाया है मैंने, हाँ, टिक्की भी खाई है, और क्या खाया था, और भी खाया होगा गोलगप्पे। और सबसे बड़ी बात ना, मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है, मतलब अपने शहर का। मुझे चाहे चाट हो, कुछ भी हो, मोमोज हो या कुछ भी हो ना, अपने शहर का पसंद है। ओहो हो, लाइट ऑन कर, कोई बात नहीं, कोई बात। तो मैंने वो चीज़ें थोड़ी बहुत जैसे भी हो जाता खा ली थी। तो एक तो ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करना पड़ता है। इसके अलावा जब आपका 5th के बाद 6th 7th 8th मंथ जो होता है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगती है। सबसे पहले तो पेट क्योंकि बाहर निकलने लगता है, तो आपको अपना ही जो वेट होता है ना वो ज़्यादा लगने लगता है, खुद को फील होता है पेट की डिसबैलेंस हो रही है बॉडी। लेकिन धीरे धीरे करके आपको 10 to 12 डेज़ में ना आपको उस चीज़ में कंफर्टेबल फील करने लगते हो आप। फिर उसके बाद ना एक और जो परेशानी जो मैंने फेस करी है वो होती है लेटने में। जब आप लेटते हैं ना, करवट लेने में बहुत परेशानी होती है। और जब मैं करवट लेके लेटती थी ना, तो मैं अपने पेट के नीचे क्या करती थी, बेबी बम के नीचे पिलो रख लिया करती थी। तो उससे क्या होता था, थोड़ा सा मेरे को एक कंफर्ट जोन मिल जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक पिलो जो है मेरे सर के नीचे रहता था, एक को मैं अपने पैरों के बीच में रख लेती थी और एक को मैं अपने सीने से अटैच करके थोड़ा सा नज़दीक, और उसी पे मैं लेटती थी। इससे क्या होता था ना, मेरे को एक बैलेंस फील होता था लेटने में। सीधे तो लेटने की इच्छा होती है आपकी, आपका मन करता है कि आप बिल्कुल ऊपर देखें और ऐसे करके लेट जाएं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस सा फील होगा, और आपको लेटना भी नहीं चाहिए ऐसे, ये अच्छा नहीं होता है ना मदर के लिए और ना ही उनके बेबी के लिए। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है ना कि लेटना है और करवट लेके ही लेटना है। आई थिंक बाईं करवट या दाईं करवट, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, मम्मी से पूछूंगी, फिर से बताऊंगी आपको। दाईं और बाईं में मैं भूल गई। ये एक सिचुएशन है। और खाने पीने का मैंने आपको बता दिया, लेटने में कुछ परेशानियां होती है आपको। और फिर क्या होता है ना, वेट क्योंकि आपका बढ़ रहा है तो आपको चलने में भी कभी कभी क्या होती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है। अब ये जो 6th 7th 8th मंथ वाला जो पीरियड है, इस टाइम में क्या होने वाला है ना कि आपको उल्टियाँ भी, वॉमिटिंग होने लगती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हुई है, और उस फेज़ में ना मैं बिल्कुल अकेली थी, बहुत अकेली थी उस वक्त, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाया करते थे। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक पीरियड होता था मेरे लिए, तो क्योंकि मैं जैसे कुछ खाऊंगी तो मुझे वॉमिटिंग हो जानी है, फिर मैंने कुछ खाना है वॉमिटिंग हो जानी है। डॉक्टर्स का कहना था, इंक्लूडिंग मेरी मदर का भी कहना था, कि आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, हाइड्रेट होते रहना है, पानी पीना है खूब सारा, और बॉडी ताकि बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहे। जितना पानी पियोगे उतना अच्छा है। आपको केले खाने हैं, सेब खाने हैं, ये सारे जो फल हैं वो खाना है। लेकिन इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, मन कहाँ जाता है कुछ बाहरी चटपटा खाने में, और कभी कभी तो ऐसा होता है वो भी खाने का मन नहीं करता है। अब ऐसे में एक चीज़ और होती है, आपको ना चक्कर आने लगते हैं कभी कभी। बहुत से लोगों को आते हैं, मुझे चक्कर नहीं आते थे, लेकिन मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो क्या होता है ना, देखो, जब आप वॉमिट कर रहे हो तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना, जो कुछ भी आपने खाया है वो सब तो निकल गया है, तो आपको फिर से कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये चीज़ें जो आपके प्रेगनेंसी टाइम में है ना, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हो, प्रेगनेंसी के जस्ट बाद सब कुछ इसका उल्टा होने लगता है।
आपको भूख लगने लगती है प्रेगनेंसी के बाद, मतलब डिलीवरी हो जाएगी ना जब, तो उसके बाद आपको बहुत भूख लगने लगती है। लेकिन डिलीवरी के बाद की जो बातें हैं ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अभी हम बात करते हैं प्रेगनेंसी पीरियड की। इसके बाद हमारे साथ एक ये सारी चीज़ें हो गई, खाना पीना, तो हम लोगों को ना रेगुलर कुछ ना कुछ खाते रहना होता है। और एक चीज़ जो डॉक्टर भी आपको बोलेंगे, आपके मदर और जो भी आपके इन लॉज वगैरह होंगे ना, वो लोग ये आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आपको अगर भूख है 2 रोटी की, तो आपको 3 रोटी खानी चाहिए। और ये रियलिटी भी है ना। खुद सोचिए कि अभी तक आप अकेले थे जो 2 रोटी से अपना पेट भर रहे थे, भी आपके अंदर एक जान है नन्ही सी, तो उसे भी भूख लग रही है। ऑफ कोर्स सी बात है, उसे भी कुछ चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो रोटी खा रहे हैं वो रोटी उसे मिलने वाली है, नहीं। लेकिन आप जितना आप हेल्दी रहेंगे ना, बच्चा भी हेल्दी रहेगा। जितना आप खाएंगे बच्चे को भी लगेगा। तो ये सब चीज़ें ना आपको सोच के रखनी है और इन रूल्स को फॉलो करते रहना है। 8 मंथ के बाद जो टाइम पीरियड रहता है 9 मंथ वाला, इसमें भी वॉमिट होती है। मुझे 8 मंथ तक बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई थी, लेकिन 9 मंथ में होनी बंद हो गई थी पूरी तरीके से। 9 मंथ जैसे ही मुझे हो गया, 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो गया, सॉरी 8th मंथ जैसे ही कंप्लीट हो गया, तो मुझे वॉमिट होना बंद हो चुके थे। अब दिमाग में था भाई डिलीवरी टाइम नज़दीक आ गया है, अब क्या करना है। लास्ट मंथ में जो होता है ना, आपको क्या करना होता है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको करनी होती हैं, ठीक है। हालांकि वो 6 मंथ के बाद ही आपको शुरू कर देनी चाहिए। डक वॉक होती है और बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होती है रेगुलर बेस पे। मैंने भी किया, क्योंकि मैं अपना प्रेगनेंसी टाइम, मैंने जितना भी मेरा प्रेगनेंसी टाइम था ना, बिल्कुल अकेले ही स्पेंड किया हुआ है। मैंने आपको बताया मैं बाहर रहती थी, तो फिर फैमिली मेम्बर्स का वहाँ पे आना पॉसिबल नहीं था, सब लोग बिजी थे, तो मैं अकेले रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं पूरा दिन एक रूम में हूँ और मैं बहुत सी चीज़ें सोच रही हूँ। फैमिली वालों के या फ्रेंड्स लोगों के फ़ोन आ जाते थे, तो काफ़ी अच्छा रहता था, तो दिन थोड़ा निकल जाता था। हस्बैंड के पास टाइम तो नहीं होता, बट वो मेरे लिए बहुत सारा टाइम निकालते थे, मुझसे बात कर लेते थे, या फिर हम लोग बैठ जाते थे। एक चीज़ और थी जो हम उस टाइम में सबसे ज़्यादा करते थे, वो था चाट खाना। हम चाट बहुत खाते थे। और एक पीरियड मुझे याद, टाइम पीरियड याद आ रहा है कि दोपहर एक कलर्स पे एक नाटक आता है ना, बालिका वधू एक्सक्यूज़ मी, बालिका वधू एक सीरियल आता था। तो वो सीरियल ना हम लोग देखते थे दोपहर में रिपीट टेलीकास्ट, मतलब हालांकि वो काफ़ी पुराना है। तो वो ना एक अच्छा टाइम होता है जो आपको हर हर प्रेग्नेंट लेडी जो है, आपके आसपास अगर कोई भी है, आपकी वाइफ है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, कोई भी है, आपको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसे अकेला फील ना हो, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर आप उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उसका ना उस पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, जो कि मुझ पर भी पड़ता था ये थोड़े से टाइम पीरियड का। हालांकि उस टाइम पीरियड में मैंने खाना बनाना बंद कर दिया था। मेरे हस्बैंड बहुत थक हार के आते थे, अक्सर वो खुद ही खाना बना लेते थे मेरे लिए भी। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने अच्छी फेस करी है, आई थिंक हर वाइफ डिज़र्व करती है कि उसका हस्बैंड ना प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करे, जो कि मेरे हस्बैंड ने करी है, बहुत ज़्यादा करी है। सुबह उठ कर के अगर उन्हें ड्यूटी पे जाना है, अगर उनकी ड्यूटी है 7 बजे की, तो वो 6 बजे ही मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देते थे। और ये ना तारीफ़ वाली बात नहीं है, इसमें तारीफ़ की कोई बात नहीं है। तो ये ना कोई ऐसा नहीं है कि तारीफ़ वाली बात है, ये एक मतलब ये हर किसी को करना चाहिए भाई, क्योंकि वो फेज़ ना बहुत सारे इमोशंस लेकर के आता है। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि औरत ना चाहते हुए भी रोने लगती है, ना चाहते हुए भी हंसने लगती है। उस फेज़ को, उस टाइम पीरियड को सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी है ऐसा, तो उसकी हेल्प करो भाई, खूब उसको हंसाओ, उसके साथ बैठो और उसे टॉन्ट मत कसो, ताने मत मारो किसी बात पे भी नहीं। वो हंस रही है तो हंसने दो, रो रही है तो रोने दो, लेकिन उसे ताने मत मारो किसी भी चीज़ के लिए नहीं। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं हुआ है, खाना पीना सब कुछ वो खा रही है, ठीक है, नहीं खा रही है तो उसे प्यार से खिला दो, बट डांटो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत इमोशंस भर जाते हैं अंदर। कोई थोड़ी सी भी बात बोलता है ना तो रोना आने लगता है। ये सब मेरे साथ हुआ है, हाँ, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ।
अच्छा खाना पीना सब कुछ होने के बाद 9 मंथ में आपकी डिलीवरी हो जाती है। 9 मंथ, कभी कभी 8th मंथ में भी हो जाती है, और अक्सर ऐसा होता है ना 7 मंथ में भी डिलीवरी हो जाती है। ऐसे में होता है कि बच्चे को मशीन वगैरह में रखा जाता है और सब कुछ हो जाता है ठीक से। तो ये जो स्टोरी थी ना, ये पूरी मेरी स्टोरी थी जो मैंने फेस किया। इसके अलावा भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए थे मेरे साथ, लेकिन वो सारी चीज़ें फेस करके फाइनली जो है डिलीवरी हो गई थी। अब डिलीवरी भी ना यहाँ पे 2 तरह की होती हैं, आप लोगों को मालूम होगा। एक तो होती है सी सेक्शन से, एक होती है नॉर्मल डिलीवरी। आई डोंट नो मैं डिलीवरी क्यों बोल रही हूँ। नॉर्मल और सी सेक्शन डिलीवरी होती है। अब ये दोनों जो डिलीवरीज होती है ना, इनमें भाई अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस आपको फेस करनी होती हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं, अगर आपको ये जानना है ना तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन आपके डिमांड पर। बाय द वे मुझे भी घर जाना है, मुझे लेट हो रही है, और बाहर जो बारिश का मौसम था ना वो बदल चुका है, पूरी तरीके से धूप आ चुकी है। आपको मेरे फेस पे जो ये दिख रही है ना, ये सनलाइट है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे आपको दिख रहा होगा रेड कलर का बेल आइकन होगा। और देखिए एक चीज़ और है कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो वीडियोस बनाने में मज़ा भी नहीं आने वाला है। मेरी एक जर्नी जो अभी तक चलती आ रही है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, बहुत मेहनत से वो हो जाएंगे, अभी हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। तो आई थिंक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो 1000 जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में, और मिनी ब्लॉग्स को भी सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए भाई।